येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 52। सुखमारब्धयोगस्य बहिर्दुःखमथात्मने बहिरेवासुखं सौख्यमध्यात्मं भावितात्मनः। वर्णन चल रहा था जो प्रथम बार योग आदि धारण करता है, साधना करने के लिए प्रयास करता है, व्रत नियम को अच्छे से अपने जीवन में पालने का पुरुषार्थ करता है, तो उस जीव को, साधक को, जो आरब्ध योगस्य कहा गया है, बहिर सुखम, बाहर उसे अच्छा सा प्रतीत होता है और साधना उसे कठिन प्रतीत होती है। चाहे उपवास करना हो, अन्य साधना करना हो, त्याग करना हो, सामायिक करना हो, बड़ी सामायिक, उत्कृष्ट सामायिक आदि करना हो, कोई भी नया अभ्यास प्रारंभिक दशा में कष्टप्रद प्रतीत होता है, क्योंकि संस्कार उसके वैसे ही बाहर के बने रहते हैं, इंद्रियों के विषयों में ही वह डूबा रहता है, शारीरिक सुखशीलता को ही चाहने वाला होता है। तो एकदम से इससे ठीक विपरीत जब कोई साधना शुरू की जाती है तो यहाँ उसे कठिनाई प्रतीत होती है और विचार उसके मन में आने लगता है, वही मार्ग अच्छा था। होता है ना, पता नहीं था इतनी कठिनाई होती, इतने कष्ट होते यहाँ, तो हमने तो सोचा था यहाँ तो बड़ी आसानी है। हाँ, इतने शारीरिक प्रतिकूलताओं को झेलना है, व्रत की, उपवास की, रोग की, अंतराय की, केसलोंज की, ठंडी की, गर्मी की, ये तो हो गई शारीरिक। इसके अलावा मानसिक है तो वो अलग है ना। एक होते हैं 22 परिश्रमों में शारीरिक परिश्रम और दूसरे प्रकार होते हैं मानसिक परिश्रम। अरे ऐसा सोचा नहीं था कि इस मार्ग में भी इतने परिश्रम झेलना पड़ता। हमने तो यही सोचा था यहाँ आते ही बढ़िया बढ़िया होगा, सब अनुकूलता ही अनुकूलता हो जाएगी, सारी दुनिया हमें हाथों पे रखेगी, हथेली पे रखेगी, बहुत पूछ परख करेगी, सबसे आगे हमें ही करेगी, ऐसा लगता है ना। वही बात इस श्लोक में बताई जा रही है। आत्म ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करने वाले को बहिर सुखम, बाह्य विषयों में ही अच्छा लगता है, दुखम अथ आत्मनि, और आत्मा में तो उसे दुख कष्ट ही प्रतीत होता है, आत्म साधना में कठिनाई ही प्रतीत होती है। ये किसकी बात की जा रही है? जो प्रारंभिक दशा में साधना करने वाला होता है, उसकी बात की जा रही है। फिर वही साधक जब उसमें धीरे धीरे अभ्यस्त होने लगता है तो उसकी परिणति कैसी हो जाती है? बहिरेव असुखम, फिर उसे इंद्रियों के विषयों में सुख प्रतीत नहीं होता है,
असुख अर्थात सुख का अभाव, इन्हें दुख लगता है। जो पूर्व की अवस्था की बात थी, फिर से वो अच्छी नहीं लगती। असुख का अर्थ यानी अच्छी नहीं लगती। क्या अच्छा लगता है? अध्यात्मम सौख्यम, अध्यात्म में ही, अंतरंग में ही सुख अच्छा लगता है। किसके लिए? भावित आत्मना, ऐसी आत्मा के लिए जो भावित हो चुकी है। भावित आत्मा कौन कहलाती है? जिसने बहुत अभ्यास कर लिया है, जिसने बहुत अच्छे से उस भावनाओं को भाया हुआ है। जो नया नहीं है, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ चुका है, बार बार उस प्रकार का पुरुषार्थ जिसने किया है, तो उसे कैसा प्रतीत होता है? अध्यात्मम सुख सौख्यम, अंतरंग के विषय में उसे सुख प्रतीत होता है। बहिरेव असुखम, और बाहर असुख अर्थात कष्ट, दुख आदि उसे लगता है। इसलिए जब हम कोई भी कार्य करना शुरू करें और कठिनाई सी प्रतीत होने लगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। ये सबके साथ होता है। कोई जन्म से सारी कलाओं को, सारे ज्ञान को, सारी साधनाओं को सीख करके नहीं आता। धीरे धीरे एक्सपर्टीज आती है, विशेषता धीरे धीरे आती है। अच्छा श्री एक उदाहरण देते थे, जब पेंटिंग की जाती है दीवार में, पुताई की जाती है, तो जो पहली कोटिंग होती है उसमें फिनिशिंग नहीं आती। जैसी दूसरी कोटिंग होती है तो थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी से आने लगती, और तीसरी कोटिंग होने के बाद और वो चमकने लगती। जबकि जो पहली कोटिंग होती है उसमें पेंट ज़्यादा लगता है, उसमें मेहनत अधिक लगती है। मेहनत भी लग रही है, पेंट भी अधिक लग रहा है, समय भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, और दिखता कुछ है नहीं। ऐसे होता है ना, सब कुछ दे रहा है वो उसमें, और जब तीसरी कोटिंग होती है उसमें पेंट ज़्यादा नहीं लगता। तीसरी कोटिंग में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, फिनिशिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन वो चमक और बाद में निखर करके आ जाती है। तो प्रतीत ऐसा होता है कि हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ आ ही नहीं रहा, लाभ तो हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले जो दीवार होती है वो सब कुछ वही सोख लेती है। तो जो पहली कोटिंग का पेंट होता है वो एब्जॉर्ब करने वाला होता है। अब वो जब भर चुका है, उसके बाद जो कोटिंग की जाएगी वो उसकी शाइनिंग को बढ़ाने वाली होती है। हमारे साथ, सबके साथ ऐसा ही है, क्योंकि अभी तक के संस्कार इंद्रियों के विषय के ही रहे हैं, शरीर के लिए ही सब कुछ करने के रहे। अध्यात्म की ओर, आत्मा की ओर अभी तक सोचा ही नहीं था, झांका ही नहीं था। कितने लोग हैं झांकने वाले आत्मा की ओर? कोई इस ओर सोचता ही नहीं है। धर्म भले ही करता है वो, लेकिन मेरा धर्म आत्मा के लिए हो रहा है अथवा आत्मा के लिए करना है, बहुत कम होते हैं। सबका धर्म, सबकी साधना, सबके व्रत, सबके उपवास, सबके त्याग जो होते हैं, प्रायः सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए, भविष्य काल की अच्छी उपलब्धि के लिए होते हैं। जो गृहस्थ का जो धर्म होता है, किस लिए होता है? वर्तमान के दुखों को जीतने के लिए। वो जो धर्म करता है उसके बदले में यही चाहता है कि परिवार में सुख शांति बने रहे। उसके मन में कहाँ विचार आता है कि मुझे आत्मा में शांति चाहिए? गृहस्थ की भावना में तो परिवार की शांति दिखती है। तो गृहस्थ तो ये सोच ही नहीं पाते कि परिवार को गौण करके आत्मा के लिए करना है। और जो फिर इस मार्ग में बढ़ते हैं, वे भी साधना कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो सबका लक्ष्य आत्मा ही हो जाए,
कोई नियामक नहीं है। करते तो सभी हैं, लेकिन अब करना है सो करना पड़ रहा तो कर रहे हैं। अब इस मार्ग में कदम बढ़ा लिया तो करना ही है। यहाँ कर क्या करना है, यही तो करना है, तो कर रहे हैं कि विमल जी। प्रतिमा ले लिए तब करना है, आश्रम में आ गए तो कर रहे हैं। हाँ, तो आश्रम में भर्ती होगी तब करना ही है। तो यहाँ आने के पश्चात भी सबकी दृष्टि अध्यात्म की ओर हो जाए, दुर्लभ है। हमें आनंद तो मिलता है, तो आनंद काय का मिलता। हाँ, एक संतुष्टि मिलती, हमने कुछ किया, लेकिन क्यों किया प्रश्न उसका है ना। तो जो भावित आत्मा हो जाती है, जो बार बार अपने लक्ष्य को छूने का प्रयास करती है, जो बार बार अपने लक्ष्य के बारे में चिंतन करती है, बार बार जो विचार करती है कि मुझे ये पाना है, ये करना है, ये पाना है, इसलिए करना है, इसलिए करना है, तो कहलाती है भावित आत्मा। जैसे आयुर्वेद में भावना दी जाती है, तो वो भावना देने के बाद वो औषधि की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती। 64 प्रहरी जो पीपर होता है उसमें क्या किया जाता है, भावना ही तो दी जा रही बार 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 बार। 64 प्रहर तक, 64 प्रहर मतलब एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, तो लगातार 8 दिन तक वही पीसा जाता है। हाँ, आजकल जो मिक्सी से कर ले रहे, तो वहाँ पे उसको घोटना, उतने बारीक करने का उद्देश्य थोड़ी है, बार बार भावित करने का उद्देश्य है। हाँ, तो ये होती है भावना दी जाने वाली, तो उससे उसकी पोटेंसी कई गुना बढ़ जाती है, उसकी अनुभाग शक्ति का विकास हो जाता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति बार बार भावना को भाने वाला होता है, उसकी विशुद्धि बहुत बढ़ने वाली हो जाती है। तो उसके लिए फिर आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है, अथवा अंतरंग में उसे सुख प्राप्त होता है। और फिर वो अपने अंतरंग से जब बाहर आता है तो बड़ा कष्टप्रद उसे लगता है, अरे उस ध्यान को छोड़ करके कहाँ तो बाहर आना पड़ रहा है, ऐसी भावना उसकी होती है। तो ये बात इस श्लोक में कही जा रही है। महाराज जी ने टीका की है इसकी। दुनिया का हर जीव जो है सब बाहर ही भागता रहा है आज तक। जो अभी योग को प्रारंभ करता है उसे संसार शरीर भोग पहले, हाँ, तो जो अभी तक संसार में रहता हुआ है, संसार शरीर भोगों में उसकी आसक्ति रहती आई है। और जिसने पहली बार इस मार्ग में कदम उठाया है, बढ़ाया है, तो एकदम से भाव और विशुद्धि पैदा नहीं हो पाती है। आचार्य भगवान कहते हैं तो पहले हमें द्रव्य को ही लगाना पड़ता है, शरीर को ही लगाना पड़ता है, फिर मच्चन आता है, फिर बाद में जाकर के मन उसमें लगता है। मोक्ष मार्ग में, अध्यात्म की साधना में बैठते ही मन नहीं लगता है। पहले द्रव्य से, फिर वचनों के प्रयोग से, उच्चारण से, फिर धीरे 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 सूक्ष्म होते 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 वह अपने आत्मा में आता है ना, उसका मन उस ओर आता है। और सांसारिक विषयों में कैसा होता है, यात्रा पूरी उल्टी चलती है, पहले मन से शुरू होता है, फिर वचन, फिर बाद में काय। और मोक्ष मार्ग की यात्रा काय, वचन और मन, यानी पहले वो बाहर के जो डिस्ट्रैक्शन है उसे हटाता है, फिर उसे और सीमित करता है, और सीमित करता है, और सीमित करता है। सीमित करते 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 फिर वो केंद्र बिंदु तक आ पाता है। जैसे निशाना लगाया जाता है, पहले बहुत बड़ा सर्कल होता है, उसके अंदर और सर्कल और सर्कल, लास्ट में एक केंद्र बिंदु आता है। तो पहले कहा जाता है हाँ इतना बड़ा सर्कल है, इसमें निशाना लगा लो, तो कहीं भी लगा लेता है।
फिर उससे कहा जाता है हाँ आउटर सर्कल को छोड़कर इनर सर्कल में, फिर और इनर, फिर और इनर, फिर अंत में जाकर के वह सेंटर पॉइंट में आता है। तो पहले हमारी साधना द्रव्य से बाहर की ही होती है। क्यों? क्योंकि संसार शरीर भोगों में ही लिप्त होते हुए अनादिकाल से आया है और उसने त्याग का नियम लिया है, सब कुछ छोड़ा है। तो एकदम से उसका मन आत्मा में नहीं आ पाता, बड़े से बड़ा साधक भी क्यों ना हो, इवन तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो। क्या कारण है आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए? हाँ, 1000 साल ध्यान में बैठने के बाद, दीक्षा लेने के बाद 1000 साल क्यों लगे? होना तो चाहिए जिस दिन बैठ दीक्षा ली सामने से बैठे सीधे श्रेणी चढ़ते केवल ज्ञान हो जाना था। हाँ, तो तीर्थंकर जैसे जीव को 1000 वर्ष लग सकते। तो अभ्यास तो करते हैं कि नहीं, वो अभ्यास कर ही रहे थे, और जबकि उनका मन भटकता भी नहीं होता, उनका तो वर्धमान चारित्र होता है तीर्थंकरों का। उनका चारित्र कभी हीमान नहीं होता है, नीचे की ओर आने वाला होता नहीं। उनकी विशुद्धि हमेशा बढ़ोतरी को लिए हुई होती है। वर्धमान मतलब जो हमेशा बढ़ता जाए, हीमान यानी घटता जाए, और अवस्थित मतलब एज इट इज बना रहे। तो महापुरुष जो होते हैं तीर्थंकर, उनकी विशुद्धि जो है वर्धमान होती है। वर्धमान जैसे वी शेप होता है ना, वी में हमेशा वो बढ़ता ही रहेगा, और हीमान में ए शेप हो जाता है, घटता आएगा। और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो अवस्थित होती है, सीधी रेखा। तीर्थंकर भगवान का जो चारित्र है, उनकी विशुद्धि वर्धमान होती है, यानी हमेशा बढ़ोतरी को लिए हुए, वृद्धि को लिए हुए। अब आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए केवल ज्ञान प्राप्त करने में। तो जब उन्हें 1000 साल लग सकते हैं, और ऐसा नहीं कि उनका मन भटक रहा था, भावलिंगी थे, तद्भव मोक्ष गामी जीव थे, 6वें 7वें में ही थे। लेकिन जो लक्ष्य का भेदन करना था, वो एकाग्रता श्रेणी में चढ़ने वाली, शुद्धोपयोग में आने वाली, वो नहीं आ पा रही थी। कहीं ना कहीं स्खलन हो ही रहा था। वो किस प्रकार का हो रहा था तो वही जानते हैं, पर आज जैसा स्खलन नहीं होता। तो ध्यान में तो बैठे ही थे। बाहुबली भगवान को भी 1001 वर्ष लग गए, और जबकि हिले डुले बिल्कुल नहीं, वो बाहर से ध्यान ही लगा रहे थे, फिर भी वो एकाग्रता बैठते ही नहीं आई। कहने का अभिप्राय, बड़े से बड़े महारथी भी क्यों ना हो, बैठते ही सारे वो विशुद्धि के भाव नहीं आते हैं। पहले हमें स्थूल रूप से हटाना पड़ता है, सूक्ष्म करते 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 फिर वो एक क्षण आता है जो एकदम उपयोग लग पाता। हाँ, भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में ही हो गया था। हाँ, तो कुछ होते निशानेबाज, पहले ट्राई में एकदम सीधा न लग जाता है, सीधा निशान न लग गया एकदम सेंटर पॉइंट में, ऐसे हैं। तो वो एक्सेप्शनल केस होते हैं अपवाद के रूप में। बाकी सामान्य नियम तो सबका यही है कि बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सफलता मिलती है। हर एक खिलाड़ी पहले ही मैच में सेंचुरी नहीं मार पाता। अपवाद वाले होते हैं कि जो पहले से शुरू हो जाते हैं एकदम, ये नियम है। हाँ, रेयर होते हैं। सामान्य से तो सबको समय लगता है। तो वही बात बताई जा रही है, सामान्य कि प्रथम में हमें थोड़ा सा कष्टप्रद लगेगा अंतरंग में, आध्यात्म में, बाहर ही अच्छा लगता है। और जिसका अभ्यास हो जाता है फिर वो बैठता है तो तुरंत एकाग्रता आने लगती है। तो कहा यह जा रहा है, यदि हमने कुछ संकल्प लिया है, इस मार्ग में बड़े हैं, साधना कर रहे हैं, और
जैसा हमने सोचा था मान लो वैसी विशुद्धि नहीं पैदा हो रही है अभी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे संस्कार पुराने टूटते हैं। अब सबके संस्कार अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि सबके कर्म जो सत्ता में पड़े हुए होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। भरत चक्रवर्ती के साथ ये था कि उनके सत्ता के जो तीव्र कर्म थे इतने नहीं थे, और ऐसा, और आदिनाथ भगवान के उसमें ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं समझना कि आदिनाथ भगवान से भरत चक्रवर्ती की साधना बहुत अधिक थी, एकदम ऐसा भी नहीं समझना। अब स्टॉक है जो पीछे सत्ता में पड़ा हुआ है वो इतना ज़्यादा है, या यूं कहें संस्कार ऐसे हैं तो नहीं लग पा रहे। तो यदि नहीं लगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं, बस अपने धैर्य को खोना नहीं है, पुनः प्रयास करते चले जाना है। तो हर बार प्रयास करते चले जाएंगे तो वो उस ओर मन लगा जाता है, आता चला जाता है। तो हाँ, प्रवचन सार में आया है कि यदि हमारी विशुद्धि वैसी नहीं बढ़ती है तो फिर जिनकी विशुद्धि बढ़ी हुई होती है उन श्रमणों के सानिध्य में रहना चाहिए। तम्मा समम गुणादोष अथवा गुणेन अधियम। जो श्रवण शुद्धोपयोगी होते हैं और जो शुभोपयोगी शरण है, यानी उसकी एकाग्रता नहीं आती है, ध्यान में मन नहीं लगता है, जिसे प्रवृत्ति ही अच्छी लगती है और वह सोचता है कि मेरा मन लगे ध्यान में, तो कैसे संभव होगा? तो उनकी सन्निधि में जाकर के रहें जो बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं। उनकी संगति में रहेंगे तो संगति का असर धीरे धीरे अपने आप ही आने लगेगा। उन्हें देख करके हमारे भाव भी, हमारी विशुद्धि भी वैसे ही बढ़ने लगती है। तो ये उसने बताया है कि उन श्रवणों को, शुभोपयोगी श्रवणों को, नए नए श्रावकों को, साधकों को, जो उत्कृष्ट साधना करने वाले साधक हैं उनकी सन्निधि में जाकर के रहें, तो फिर हमारे लिए भी वो प्राप्त होने लगे। अब यहाँ पे अध्यात्म शब्द आया है। अध्यात्म शब्द बनता है अधिधन आत्म, इसकी संधि होने से बना है अध्यात्म। और अधि अव्यय है, तो आत्मा अधि यानी निकट, जो हमेशा आत्मा के निकट रहता है वह आध्यात्मिक कहलाता है। अध्यात्म ने आत्मा के निकट रहना, सो अध्यात्म। तो आत्मा के निकट रहने का अर्थ क्या हुआ? आत्मा का जो स्वभाव ज्ञान दर्शन रूप है, तो उसी ज्ञान दर्शन में अपने आप को बनाने की कोशिश करना। जब जब निमित्त मिले तो कषायों से अपने आप को अप्रभावित रखने की कोशिश करना, यानी समता से उसे सहन करने की कोशिश, स्वीकारने की कोशिश, कर्म का उदय है ऐसा मान करके आगे बढ़ने की कोशिश, अपने परिणामों को संभालने की कोशिश। जो व्यक्ति ये बार बार अभ्यास करता है तो समझना वो अध्यात्म के निकट आ रहा है, ऐसा। और अध्यात्म से जो बाहर है, तो बाहर क्या है? शरीर। तो जो व्यक्ति बार बार शरीर के बारे में सोचता है, शरीर की सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है, भोजन पानी आहार पानी के बारे में सोचता है, शरीर की वेदना को लेकर के जिसकी चिंतन की धारा बार बार चलती रहती है, शरीर में रोग हो गया, पीड़ा हो रही, दर्द हो रहा है, कैसे होगा कैसे होगा, तो वो बाहर रहने वाला व्यक्ति, या यूँ कहें उसे बहिर्मुखी दृष्टि। एक बहिर्मुखी बहुत ज़्यादा बहिर, यानी स्वयं को छोड़ करके दुनिया को देख रहा है, और एक बहिर्मुखी आत्मा से निकल करके शरीर की ओर दृष्टि रख रहा है। तो शरीर की सुख सुविधाओं के बारे में जो हमेशा सोचते रहता है वह भी बाहिर्मुखी दृष्टि वाला माना जाता है। शरीर में यदि वेदना हो रही, कष्ट हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, सहन करें, और क्या कर सकते हैं। हमारे विकल्प करने से कष्ट तो दूर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा दूर, अच्छो का नहीं हुआ।
हम क्या कर सकते हैं? बस ठीक है, वैद्य को दिखा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जो वैद्य ने कहा वो दवाई ले सकते हैं, वैसा अपथ्य अपथ्य सेवन कर सकते हैं, और जिससे अपथ्य है उससे बच सकते हैं। यही हमारे हाथ में, इससे ज़्यादा हमारे हाथ में और क्या? उस दर्द को ठीक करना उससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते कभी। तो जो हमारे हाथ में, उतना पुरुषार्थ कर लिया। पुरुषार्थ करने के पश्चात अब सहजता से स्वीकार किया, ठीक है, जब होना होना होगा, ठीक होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो ठीक है, सहन करेंगे। ये कहलाता है वो साधना, अध्यात्म की ओर निकट पहुंचने की साधना। क्योंकि शरीर तो पंचम काल में ऐसा है कि हर एक का बीमार रहेगा। अपना सैनन सबका हीन सैनन, हीन में भी 6वें नंबर का सैनन है, असंप्राप्ता श्रीपाटिका। चलते चलते पैर मुड़ जाए तो हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगा, ऐसी तो स्थिति है। हाँ? पैर स्लिप हो जाए जगह में ही, गिर नहीं रहा तो फ्रैक्चर, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाता है आज के ज़माने में। सीढ़ी उतर रहा है, एक सीढ़ी नीचे, बस एक स्टेप में, हाँ, एक सीढ़ी में ही जो है थोड़ा सा पैर मुड़ा और फ्रैक्चर। ऐसा तो सहना है सबका हड्डियों का। तो ऐसा नहीं कि फ्रैक्चर होने के लिए ट्रक के नीचे आए तो फ्रैक्चर हो जाते। सामान्य सीढ़ी भी ना हो, चलते चलते हो, थोड़ा सा पैर आगे पीछे रखा तो हो जाता है। ये स्थिति है ना, इतना हीन सहनन है, इतनी कमजोर हड्डियां हैं, कोई नहीं बच पाता है और न बच पाएगा अभी। तो रोग तो हमेशा आते ही रहेंगे। हड्डी के रोग हैं, अंदर के रोग हैं, मांसपेशियों के रोग, पेट के रोग संबंध। जो अभी पूर्ण स्वस्थ लग रहा है, कोई वैद्य को दिखाए तो वैद्य बता लेगा हाँ वात की कमी, पित्त की कमी है, कफ की कमी है, बोलेगा ये दवाई और लो। इस कारण आचार्य वैद्य को ज़्यादा दिखाते ही नहीं थे, कुछ नहीं। स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस रहेगा ही रहेगा। वैद्य के भीतर ही खुद रहेगा, जो डॉक्टर है वो। दूसरा डॉक्टर चेक करेगा तो हाँ बोलेगा कि हाँ आपके में ये कमी है, आपके में कमी है, ये दवाई लो ना, ये करो। पूर्ण स्वस्थ कोई रह ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि अपनी चर्या पर आश्रित रहती है। आहार पानी कैसा है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, अंतराय है, मौसम की प्रतिकूलता है, क्षेत्र की प्रतिकूलता है, आहार की क्वालिटी की प्रतिकूलता है। थोड़ा सा कुछ कम ज़्यादा हो जाए आहार पानी में तो शरीर में इम्बैलेंस हो जाएगा, वात पित्त कफ में। ऐसा आज वर्तमान का शरीर है। तो बस हम जितना कर सकते थे कर लिया, उसके बाद उसे समता से सहन करें। क्योंकि अब उसके बाद हमारे हाथ में क्या है ही नहीं, कुछ नहीं, और वो वैद्य के हाथ में भी नहीं है, अब कर्मों के हाथ में है। तो अध्यात्म की ओर दृष्टि रखने का अर्थ है समता रूप परिणाम रखना, जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लेना सहजता से। अच्छा, श्री की हिंदी। प्रारंभ में कुछ दुखी निज ध्यान से हो, प्रायः सुखानुभव बाहर में उसे हो। अभ्यस्त तापस कहे निज में ही तोष, संसार सागर सार विपत्ति कोश। प्रारंभ में कुछ दुखी निज ध्यान से हो। ध्यान में बैठते ही अब आसन स्थिर रह नहीं पाता तो हड्डियों में दर्द होने लगे, कमर में और घुटनों में दर्द होने लगे। प्राय सुख का अनुभव बाहर में ही उससे होता है, तो तुरंत होता है, ध्यान से बाहर आना चाहता है, बोले कब पैर फैलाऊं जल्दी से, बहुत दूर होगी सामने, 45 मिनट 3 मिनट और बाकी हैं, तो 3 मिनट जैसे तैसे निकालते हैं, 48 हो गए, अब पैर फैलाओ, हाँ अब हो गए 48 मिनट पूरे, है ना। हाँ, अभ्यस्त तापस कहे निज में ही तोष है, और जो अभ्यस्त हो जाता है साधक, निज में ही उसे संतोष मिलता है। संसार सागर
असार विपत्ति कोश। वो क्या, संसार रूपी सागर जो है वो विपत्ति का कोश है और असार स्वरूप है, ऐसी उसकी धारणा मजबूत हो जाती है। आगे का श्लोक देखते हैं। समाधि निष्ठार्थ कथम चेष्टेत भेद विज्ञानी इति आचष्टे। अब जो भेद विज्ञानी जीव है, समाधि की निष्ठा के प्रयोजन को लेकर के कैसी चेष्टा करे, यानी अच्छे से उसकी समाधि हो। समाधि यानी ये नहीं समझना कि जीवन का अंत। समाधि का अर्थ है हमेशा समतारूप धी यानी बुद्धि बने रहे, वो कहलाती है समाधि। दीक्षा लेते ही, व्रत नियम लेते ही समाधि शुरू हो जाती है, आचार्य कहते थे। संलेखना जीवन के अंत में होती है, समाधि तो पहले दिन से शुरू हो जाती है। संलेखना तब होती है जब शरीर छूटना है। तो कुछ लोगों की धारणा है समाधि के समय हम अपने आप को संभाल लेंगे, अभी तो ठीक ही चल रहा है, सब चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तो बहुत लंबी चौड़ी उम्र बाकी है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब देख लेंगे, अभी थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, कुछ नहीं चलने। तो जिनकी ऐसी धारणा है वो गलत धारणा है, आचार्य श्री भगवान कहते हैं। तो क्या करना है हमें, उस समाधि निष्ठता को पाने के लिए, समता रूपी परिणाम को पाने के लिए, अथवा आध्यात्मिक दृष्टिकोण को पैदा करने के लिए, हमेशा अध्यात्म की साधना करने के लिए ये बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है। इसी श्लोक को आज वर्तमान में बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स उपयोग में लाते हैं। जो हम पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें, तो ये श्लोक के भाव जो हजारों साल पहले आचार्य भगवान कह कर के गए हैं, वो ही आज बताया जाता है। जो हम होना चाहते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, तो कैसे प्राप्त हो, तो क्या करना है, कौन सी भावना भाना, तो यहाँ बताया जा रहा है। तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत्, तद्ब्रूयात्, ब्रूयात् तक पढ़ना है, फिर तत् अलग पढ़ना है, दो तो हैं उसमें। तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत्, तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत्, तदिच्छेत् तत्परो भवेत्, तदिच्छेत् तत्परो भवेत्, येना विद्यामयं रूपम्, येना विद्यामयं रूपम्, त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्, त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। ऊपर के श्लोक में पहले चरण में 8 अक्षर यहीं तक होते हैं। ऐसा लग रहा है बहुत सारे अक्षर हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें हलंत अक्षर है, तो उसकी काउंट ही नहीं होगी। तत् में एक द हलंत है तो वो काउंट नहीं होगा। ब्रुयात में आधा त है तो वो भी काउंट नहीं होगा। तत्परान, इसमें 2-3 अक्षर हैं। और फिर प्रच्छेद, तद में 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रच्छेद में भी आधा आता है तो वो 2 की काउंटिंग हो गई है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे शब्द आ गए हैं पहले चरण में, बहुत सारे नहीं हैं, 8 ही अक्षर वाला चरण आया। तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत्, तदिच्छेत् तत्परो भवेत्, येना विद्यामयं रूपं, त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। जो हम पाना चाहते हैं उसे मन से, वचन से और काया से, तीनों से पाना। तीनों से पाने के लिए हमें मन का भी प्रयोग करना
वचनों का भी प्रयोग करना चाहिए और शरीर का भी प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ तीनों ही बातें बताई जा रही हैं। जो हमारा लक्ष्य है, कौन सा लक्ष्य है? यहाँ पर अध्यात्म में जीने का लक्ष्य है। सांसारिक स्थिति, सांसारिक दशा में जो लोग होते हैं उनका कौन सा लक्ष्य है? उनका पैसे कमाने का लक्ष्य है, दुकान खोलने का लक्ष्य है, पढ़ाई का लक्ष्य होता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट वो बोलते हैं हाँ ठीक है, जो तुम्हारा लक्ष्य है बोले उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को कहो, उसी को जियो। यही बात इससे निकल करके वहाँ गई है। तद ब्रूयात, ब्रू धातु कथन के अर्थ में, बोलने के अर्थ में, तद यानी वह, ब्रूयात कहें, वही कहें जो हम चाहते हैं, अपने शब्दों से वही कहें, जो अपने लक्ष्य को बार बार दोहराएं। वो लोग कहते हैं ना कि जहाँ हमारा दृष्टि जा बार बार जाती है तो वहाँ स्लिप लगा करके चिपका दें। जिस कमरे में आप रहते हो उसके दरवाजे में स्लिप लगा के चिपका दो कि मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ये बनना है। तो बार बार वहीं दृष्टि जाएगी, वही देखोगे, आप अपने लक्ष्य को देखोगे। मात्र लिखो नहीं, उस चित्र को, उस प्रकार के चित्र को ही बना करके चिपका दो जो हमें बार बार नजर आए। उसी को हम कहें मुख से, तद ब्रूयात, उसे दोहराएं, अपने सपनों को दोहराएं। जब हम मंत्र की जाप करते हैं, मंत्र की जाप का भी फंडा यही है। कहा जाता है ना, बार बार मंत्र को कहें। बहुत सारे मंत्र के उच्चारण का संकल्प ले लो, करोड़ करोड़ जाप का संकल्प ले लें। जब कोई व्यक्ति करोड़ बार किसी मंत्र को पढ़ता है, दोहराता है, तो क्या हो जाता है? उसका सबकॉन्शियस माइंड फिर उस प्रकार से तैयार हो जाता है। उसके अवचेतन मन में वो धारणा गहरी मजबूती से बैठ जाती है। कैसे बैठती है? बार बार उसको रिवाइज करने से, बार बार देखने से और बार बार कथन करने से। तो वही बात यहाँ कही जा रही, तद ब्रूयात, उस अध्यात्म को हम बार बार कहें, आत्मा के विषय को अपने मुख से दोहराएं। तत् परान प्रच्छेद, यदि किसी से बात करना हो, किसी से पूछना हो, किसी विषय को लेकर के चर्चा करना हो, तो चर्चा में कौन सा विषय आए? बस अध्यात्म का ही विषय आए, इधर उधर की बातें ना आए। तत्परान प्रच्छेद, दूसरों से वही पूछें। ये हो गया दोनों मुख से होने वाली क्रिया, बोलने वाली, दोहराने वाली और पूछने वाली। अब आ रहा है तद इच्छेत, मन से कोई इच्छा करना हो तो उसी की इच्छा करें, इसके अलावा और कोई इच्छा हमारे मन में ना आए। कोई भाव पैदा हो रहा तो बस वही भाव, उसी के बारे में हम सोचे, चिंतन करें। और एक बात और आ जाती, उसी के सपने देखें। सपने में कब आएगा वो? जो हमने दृष्ट अथवा श्रुत रूप में सुना होगा, देखा होगा अथवा कथन किया होगा, तो वही सपनों में आता है। सपने कई प्रकार के होते हैं, एक दृष्ट स्वप्न होता है, एक श्रुत स्वप्न होता है, एक भावित स्वप्न होता है। 3 प्रकार के स्वप्न आते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं और जिसकी हम भावना करते हैं और जिसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। प्राय सपनों में वो बातें आती हैं। तो एक बात कहा जाती है, उसी के सपने देखे। तो सपनों में कब आएगा? वही हम सुनेंगे, वही देखेंगे, वही हम सोचेंगे और उसकी चर्चा करेंगे, तो सपनों में भी वही झलकेगा। तद इच्छेत, यानी उसी की इच्छा करें, उसी के बारे में बार बार चिंतन करें, मनन करें, सोचें। फिर आ रहा है तत्परो भवेत, तत्पर हो जावें, उसमय हो जावें, उस रूप से अपने आप को बना ले, यानी हमारे शरीर की जो भी क्रियाएं हों वैसी ही होने लगे। कैसी होने लगे? जब लक्ष्य प्राप्ति के बाद जो क्रियाएं होती हैं वैसी ही हम करने लगे। तो धारणा ध्यान में यही किया जाता है।
ध्यान की प्रक्रिया में यही किया जाता है। कौन क्या किया जाता है? हाँ, देखें हम भगवान हो चुके हैं, मैं शुद्ध हो चुका हूँ। इस कारण वहाँ कहा जाता है, दोहराओ बार बार, शुद्धो हम, सिद्धो हम, सिद्धो हम, शुद्धो हम। तो दोहराया जा रहा है ऐसा। सोचो वैसे कि हम हो चुके हैं, हो चुके हैं। ज्ञानानंद में पूरा यही बताया, ध्यान कैसे करना है, धारणा ध्यान ऐसे ही। 5 प्रकार की धारणा बताई, पार्थिवी धारणा, अग्नि धारणा, वारुणी धारणा, कि बस आत्मा, हम बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं, 8 कर्म लगे हैं आत्मा के साथ इधर, अग्नि उठ रही है, फिर वो कर्मों को जला रही है, फिर वो कर्म जल गए, शरीर जल गया, फिर राख का ढेर हो गया है, फिर वो हवा चल रही है, राख का ढेर उठ रहा है, फिर पानी की बूंद आ रही है, उसे समेट करके नीचे ला रही हैं। तो ये धारणा ध्यान, और उसके बाद सब उड़ जाए, शुद्ध आत्मा बचे। पार्थिवी धारणा, अग्नि धारणा, वारुणी धारणा, वायवी धारणा, ये धारणा बताई गई है। फिर उसके बाद आती तत्व रूपवती धारणा, यानी उस रूप से अपने आप को देखे। तो यहाँ कहा जा रहा है तत्पर भवेत, तत्परो भवेत, उस प्रकार से हो जाए। तत्व रूपवती धारणा में कौन सी धारणा बनाई जाती? कि मैं पूर्ण शुद्ध हो चुका हूँ, सिद्धों की भांति हो चुका हूँ, मेरी आत्मा कर्म मल से अब रहित हो चुकी है। तो ध्यान में ज्ञानार्णव ग्रंथ में यही विधि बताई गई है, यहाँ पे लिखी गई है, और वो ध्यान की शक्ति, ध्यान के माध्यम से वहाँ तक पहुँचने की बात की गई है। तो तीनों का प्रयोग हो रहा है, वचन का भी प्रयोग, मन का भी प्रयोग, और काय का भी प्रयोग। तो वही कहें, वही पूछे, उसी की इच्छा करे, और उस रूप हो जाए, तो तत्परो भवेत। अब नीचे कहा जा रहा था किस रूप हो जाए? येन अविद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम व्रजेत, जिससे अविद्यामय रूप, अविद्या क्या कहलाती है? अज्ञान, मोह। विद्या का अर्थ है ज्ञान, और अविद्या का अर्थ होता है अज्ञान। येन अविद्यामयम रूपम, जो अज्ञानमय रूप है, मोहमय रूप है, उस रूप को, स्वरूप को त्यक्त्वा, त्याग कर, छोड़ करके क्या हो जाए? विद्यामयम व्रजेत, विद्यामय ज्ञानमय हो जावे। कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है? लिखा है आत्मज्ञानी जीव उसी की बात करें। किसकी बात करें? आत्मा की ही बात करें। उसी को दूसरे से पूछे, आत्मा के स्वरूप के बारे में दूसरे से पूछें, आत्मा कैसी होती है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसे होता है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसे प्राप्त किया जाता है, कौन सी साधना की जाती है आत्मा के स्वरूप को पाने के लिए, कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे बैठा जाता है, क्या चिंतन किया जाता है। तो प्रश्न करना हो, जिज्ञासा रखना हो, तो बस यही रखें। दूसरों से, दूसरे साधर्मी से इधर उधर की चर्चा ना करके सिर्फ आत्मा की ही चर्चा करें। अब होता क्या है, सबका लक्ष्य तो होता ही है, और चर्चा होती विपरीत। चर्चा होती संसार की, चर्चा होती शरीर की, चर्चा होती आहार की, भोजन की, चर्चा होती है सोने की, दिन भर चर्चा होती है विकथाओं की। लक्ष्य है उसका शुद्धात्मा, और चर्चा में क्या आ रहा है? अशुद्धात्मा, परात्मा, इंद्रियां, शरीर, आहार, पानी, रहना, उठना, बैठना, बस। तो अब जो हम बार बार चर्चा करते हैं वही फिर हमारे संस्कार बन जाते हैं, हमारे अवचेतन मन में वही गहरा बैठ जाता है। तो फिर हम कहते हैं हमारा लक्ष्य तो ये है, लेकिन हमें वो प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? प्राप्त इसलिए नहीं हो रहा कि हम चर्चा दूसरे की कर रहे हैं, चर्चा इधर उधर की बातों की हो रही है। आहार कथा है, स्त्री कथा, राज कथा है, चोर कथा, भी कथाओं के अलावा कोई चर्चा नहीं होती। अच्छा, कितने लोग तत्व चर्चा करते हैं, हमेशा आत्मा की चर्चा करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं
आत्मा में कितने गुण होते हैं, कैसे गुण होते हैं, कैसे उद्घाटित किए हो जाते हैं, आत्मा की साधना कैसे की जाती है, होती है, बताइए। अब जैसे स्वाध्याय यहाँ चल रहा है, जैसे स्वाध्याय समाप्त होगा तुरंत अब दूसरी चर्चा शुरू हो जाएगी। ये चर्चा शुरू हुई कि ये समाधि तंत्र की चर्चा रहेगी, बताइए। विद्या की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, अध्यात्म की चर्चा, आत्मा की चर्चा, ये कोई करता ही नहीं। तो यहाँ ये विधि इसलिए बताई जा रही है कि फिर जो हम कहेंगे, जो हम पूछेंगे, जिसकी हम इच्छा करेंगे, बार बार उसे दोहराएंगे, तो फिर अभी हम बुद्धिपूर्वक चाह रहे हैं, फिर वो अबुद्धिपूर्वक हमारी चाहत में बैठ जाएगा। अनायास ही हम उसी को चाहेंगे, उसी को कहेंगे, फिर सपने में भी फिर वही हमें नजर आएगा। फिर ऐसा साधक भूल करके भी स्वप्न में भी वह गलत दिशा में नहीं जा सकता, क्योंकि जागृत अवस्था तो हमारे हाथ में होती है, स्वप्न अवस्था, निद्रा की अवस्था हमारे हाथ में नहीं होती, नहीं, कथनचित हमारे हाथ में ही होती है। हाँ, अजपा जप होता है। अजपा जप कैसा होता है कि जब श्वासोच्छ्वास में मंत्र बैठ जाता है तो श्वास जैसे हमेशा चलती रहती है, फिर वह मंत्र भी हमेशा श्वास में समाहित होता, अपने आप ही चलते रहता है। वो कहलाता है अजपा जप, ने बिना जप के जप। हाँ, होता है बिना जप के, यानी हम जप कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अभ्यास ऐसा कर लिया है हमने उस नमोकार मंत्र को अथवा उस पर्टिकुलर मंत्र को अपनी आती जाती श्वास में बैठा दिया है। तो जिसका जितना ज़्यादा ऐसा अभ्यास हो जाता है, फिर वो सो भी रहा है ना, श्वास आ रही है तो फिर अबुद्धिपूर्वक अपने आप ही मंत्र चलता रहेगा, फिर सपने भी उसे वही आएंगे, दूसरे सपने। तो इस कारण मंत्र जाप की साधना दी जाती है। मन ना भी लगे तो कहा जाता फेरो आप। मंत्र जाप में वहां पे भाव की ओर ज्यादा दृष्टि नहीं होती है, बस अभ्यास कराने की दृष्टि होती है। हिंदुओं में भी ये साधना होती है, कोई 12-12 वर्ष तक कुछ नहीं पढ़ते, कोई ग्रंथ नहीं हाथ टच करेंगे किसी, बस जाप ही देते रहते 24 घंटे। भोजन किया, जाप देने बैठ गए, जब भी फ्री समय मिला जाप देने बैठ गए, सारे आवश्यक को करके छोड़ के सिर्फ जाप के अलावा कुछ करते ही नहीं। जैसे पूज्य श्री योग सागर महाराज जी, माला उनके हाथ ही में रहती हमेशा। सामायिक पूरी हो गई, फिर माला, अन्य सारी क्रिया वो माला के अलावा, इसका करोड़ मंत्र हो गए महाराज जी के। तो ये माला का संस्कार जब बैठ जाता है, तो जप का संस्कार बैठ जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे अजपा की ओर पहुंचने लगता है, और वही संस्कार अंत समय में काम आता है, संलेखना के समय में। क्योंकि संलेखना के समय में इतनी बुद्धि चलती नहीं है, मूर्छा जैसी दशा होने लगती है और शक्ति रहती नहीं है। तो उससे कहो कि चिंतन करो, अब काय का चिंतन होगा वहां पे? हाँ, कहाँ से चिंतन, क्योंकि याद ही नहीं आ रहा, कुछ मन ही नहीं लग रहा, अर्धमूर्छित जैसा हो जाता है वो साधक। लेटा तो है, फिर उससे पूछो सुन रहे हो, हिलाओ तो हाँ बोलते हाँ 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 सुन रहा हूँ। तो उस समय ये अजपा जप काम में आता है। तो इसलिए कहा जा रहा तद ब्रूयात, वही कहें, तत्परान प्रच्छेत, वही दूसरों से पूछे, तद इच्छेत, उसी की इच्छा करें, तत्परो भवेत, उस मैं हो जाएं, तत्पर हो जाएं, जो हम चाहते हैं वही हम मानने लगे अपने आप को। यानी जो अशुद्ध में अपने आप को शुद्ध देखने लगता है कि नहीं मैं तो शुद्ध हो चुका हूँ, सिद्ध की भांति हो चुका हूँ, तो ये संस्कार को पैदा करने वाली स्थिति है। इसलिए द्रव्यान युग में कहा गया है भावना करो मैं वो हूँ जो है भगवान, बस बार बार कहो मैं भगवान स्वरूप, मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध, मैं सिद्ध हूँ।
मैं संसार से रहित, मैं क्रोध आदि कषाय से रहित, मैं माया से रहित। येन अविद्यामयम रूपम त्यक्त्वा, तो फिर जब ये अभ्यास करेंगे तो इससे क्या लाभ होगा? अविद्यामय जो रूप है, अज्ञान रूपमय जो रूप है, मोह का संस्कार वाला जो रूप है, उसे त्याग करके वह विद्यामयम व्रजेत, विद्यामय हो जाता है, हो जावे, ज्ञानमय हो जाएगा वो, यानी उसका फिर ध्यान बहुत अच्छे से लगने लगेगा। यहाँ पर इस श्लोक में ये बताया जा रहा है। अच्छा, श्री की हिंदी बोलते, निर्ग्रंथ हो कर करो निज आत्मगीत, पूछो तथा निज कथा गुरु से विनीत, चाहो से सतत हो समय विलीन, अज्ञान नाश जिससे तुम हो प्रवीण। निर्ग्रंथ होकर करो निज आत्मगीत, ने आत्मा के ही गीत को गाओ। निर्ग्रंथ से मतलब मन में जो कोई भी ग्रंथियां हों उसे निकाल दें, मन में भी कोई भाव किसी के प्रति रखा हो तो उसे त्याग दें, यानी मन को एकदम हल्का बना लें। पूछो तथा निज कथा गुरु से विनीत, गुरु के पास जाकर के उस आत्मा की ही कथा को पूछें। निज कथा मतलब आत्मा की ही कथा। कैसे? विनीत होकर, विनय भाव से भरकर। चाहो उसे सतत, सतत उसे ही चाहो, उसी की इच्छा करो, उसी की भावना करो। और फिर क्या हो? उसमें विलीन, फिर उसमें ही विलीन हो जाओ, उसमें ही लीन हो जाओ, उसी में डूब जाए। यानी जो हम हैं अपने आप को समाप्त करके तदमय तन्मय हो जाएं, उसी में विलीन हो जाएं। जो अभी हम हैं उसे हम छोड़ दें, उस रूप हो जाए, नहीं उस रूप अपने आप को मानने लगे। जब उसमें वो विलीन होता है तो क्या उससे प्राप्त होता है? अज्ञान नाश जिससे, फिर अनादिकाल का जो अज्ञान का संस्कार अथवा मोह का संस्कार है वही अविद्या का संस्कार कहलाता है। उससे वो अज्ञान नाश हो जाता है। फिर तुम हो प्रवीण, फिर उस प्रवीण दशा तक वो साधक पहुंच जाता है, उस शुद्ध दशा तक को प्राप्त कर लेता है। तो ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। इसी श्लोक को आज वर्तमान में उपयोग में लाया जाता है। बस अंतर ये है कि वो लौकिक सपनों के लिए इसका प्रयोग करते हैं, पर मानसिकता यही है, प्रयास बिल्कुल ऐसे ही होता है। लौकिक क्षेत्र के सपने को अचीव करने के लिए वो कहते हैं, आप देखो कि आप करोड़पति हो चुके हो, सोचो कि मैं करोड़पति बन चुका हूँ, कहो कि मैं करोड़पति हो चुका हूँ। उसी चित्र को बार बार देखो, उसी को पढ़ो, दुनिया से, दुनिया वालों से उसी की बात करो, वैसे ही बात करो कि मैं हो चुका हूँ। यहाँ भगवान के लिए कहा जा रहा है, भगवान रूप देखे, शुद्धात्मा रूप देखे, वहाँ संसार की दशा रूप कथन किया जा रहा है। बस इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम सद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव शौक सद्धि चिंतामणिम चिंतत वस्तुदान त्वां वंदमानस्मि।